हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग 3 अंकों की संख्या पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 डिजिट नंबर। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम 3 डिजिट वाले नंबर पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम आंसर निकालने के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव पे ही जो ऑब्जेक्टिव से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको कैसे करना है ये बताएंगे। एग्जाम में तो आप ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव पे जो भी टर्म्स कंडीशन है उस पर अप्लाई करते जाओ और आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये अब हम यहाँ पे सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक के 4 गुना है तथा अंकों का योग 15 है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 594 कम हो जाती है, तो संख्या बतावें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है। और उसका जो है 100 प्लेस पे जो है जो वैल्यू है वो यूनिट प्लेस के 4 मल्टीपल है। यानी यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसके 4 मल्टीपल 100 प्लेस पे वैल्यू है तथा और उनके डिजिट्स का सम, तीनों जो है नंबर्स के जो तीनों जो डिजिट्स है उनका सम कितना है? 15 है। यदि डिजिट्स को आपस में पलट दिया जाए, जब भी डिजिट 3 डिजिट नंबर में ध्यान रखिएगा, जब भी डिजिट पलटा जाएगा तो फर्स्ट यूनिट के प्लेस का 100 पे जाएगा और 100 का फर्स्ट यूनिट प्लेस पे आएगा, लेकिन टेंस प्लेस वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज एक कॉमन है कि जब भी 3 डिजिट का नंबर होगा और जब चेंज होगा, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यूनिट प्लेस वाला 100 प्लेस पे जाएगा और 100 प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या, जो नई संख्या बनेगी, पलटने के बाद वो पुरानी संख्या से 594 कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट, माना संख्या क्या होगी? मान लिया हमारा संख्या जो है, मान लीजिए कि x प्लस 10y प्लस, अब क्या करा है कि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई का, सर इकाई पे x है तो सैकड़े पे क्या हो जाएगा? 100 इंटू 4x हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यूनिट प्लेस की वैल्यू में x होगा, टेंस वाले वैल्यू में जो हम 10 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अब 100 में क्या होगा? यदि 3 डिजिट है तो इसमें थर्ड प्लेस में हम 100 का मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिखेंगे, ओके। ये चीज ध्यान रखेंगे, यूनिट प्लेस पे कोई मल्टीप्लाई नहीं, 10 प्लेस में 100 का मल्टीप्लाई होगा और 100 प्लेस पे जो थर्ड प्लेस है, थर्ड डिजिट है, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि यूनिट प्लेस से 4 का मल्टीपल में है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 400x प्लस 10y प्लस x। ये क्या हो गया? हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है ये हो गया, ये हमारा संख्या हो गया, ठीक है, ये y है। सेकेंड कंडीशन क्या है? लकड़ी के स्थान वाला अंक इकाई के अंक के 4 गुना था अंकों का सम। अब अंक, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, अंकों का योग, का योग। सम ऑफ डिजिट क्या होगा? अंकों का योग, या सम ऑफ डिजिट क्या होगा? ये अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये जो है डिजिट लेंगे। ये डिजिट क्या है? 4x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? यदि उनके अंकों को पलट दिया, पलटने पे, पलटने पर पलटेंगे तो क्या होगा? जब हम पलटेंगे तो यहां पे क्या होगा? यहां पे 4x हो जाएगा, मैंने बताया था कि ये 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये सिर्फ 100x हो जाएगा, क्योंकि ये x यहां आ जाएगा और ये 4x यहां चला जाएगा। तो बदलने पे, ठीक है, तो पलटने पर संख्या हमारी ये हो गई, ठीक है।
अब ये क्या कह रहा है कि जो नई संख्या बनेगी वो पुरानी संख्या से क्या है 594 कम है। ये नई संख्या हो गई, ठीक है। ये नई संख्या क्या है, पुरानी संख्या। पुरानी संख्या हमारी क्या है, पुरानी संख्या है हमारा 4x। यहां पे हम जोड़ देते हैं 4x प्लस 1 कर देते हैं 400x प्लस x, तो ये हो जाएगा 401x कर देते हैं प्लस 10y। और ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो नई संख्या है बनी पुरानी संख्या से कितनी कम है, 594 कम है। ये 594 यहां कर देंगे, ओके। क्या कहा, जो नई संख्या बनी पलटने के बाद जो नई संख्या बनी वो पुरानी संख्या से 594 कम है, ठीक है। अब ये 10y कट गया, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 104x माइनस 401x इज इक्वल टू -594 हो गया। अब क्या होगा, यदि इसको हम करें घटाएं तो 11 चढ़ जाएगा 7 9, ये -297x माइनस 594, माइनस माइनस गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू 594 अपन 297 कटेगा तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई। हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करने पे x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो 2 5 जा 10 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5। एक वैल्यू हमारी ये निकल गई और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 2 निकल गई। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो संख्या बताएं, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 2 प्लस y की वैल्यू 5, 10 इंटू 5 प्लस इसको ज्यादा कम ले रहा है, यहां से सीधे लिखो, यहां से 100 इंटू 4 इंटू x क्या है 2 प्लस 10 इंटू y इंटू 5 प्लस x कितना है 2 है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, तो संख्या 4 दूनी 8, ये 800 प्लस 50 प्लस 2 852, ये क्या हुआ हमारा आंसर। इसमें सबसे मेन चीज ये है, लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, इक्वेशंस बनाइए, और इक्वेशन यदि बन गया तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने समझाया है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ हो तो एक एक ऑब्जेक्टिव के जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें से इसको ट्राई करोगे तो आपको ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अब 1 2 डिजिट या 3 या 4 डिजिट में इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे ऑब्जेक्टिव से भी आंसर निकाल सकते हो, ओके। एक सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 198 कम है, तो इकाई, यूनिट प्लेस और सैकड़े के बीच का अंतर बताइए। यानी जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू और जो 100 प्लेस पे वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस बताना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें यदि संख्या निकालना हो तो इतने टॉपिक पे संख्या कभी भी निकल नहीं पाएगी, यदि पूरा निकालना हो तो इस पे ये सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, अपर्याप्त है, इसने से संख्या नहीं निकल सकता है। हाँ, लेकिन इकाई और सैकड़े के बीच के अंतर, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के बीच के अंतर को हम इससे निकाल सकते हैं, ओके। अब हम इसको सॉल्व करें। माना संख्या, लेट नंबर्स
इक्वल टू 100z प्लस 10y प्लस x है। ठीक है। हाँ, अब कह रहा है 3 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल लिया जाए। अंकों को डिजिट को आपस में बदलने पर आपस में बदलेगा तो नई संख्या क्या मिलेगी? 100x प्लस 10y प्लस z होगा। क्यों होगा? ये x इसके जगह पर आ गया, z इसके पर। मैंने समझाया था कि 3 डिजिट नंबर में 10 प्लेस की इंटरचेंज करने में 10 प्लेस की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये हो गया। ठीक है। अब क्या कर रहा है? तो नई संख्या, मूल संख्या से नई संख्या क्या है हमारी? 100x प्लस 10y प्लस z। नई संख्या, मूल संख्या हमारा क्या है? मूल संख्या से कितना कम है? 198 कम है। ठीक है, ये हमने कर दिया। 10y से 10y हमने काट दिया। ठीक है। अब हम इसको भी हम इधर लेंगे, तो 100x प्लस z माइनस 100z माइनस x इज इक्वल टू माइनस 198। अब इसको हम सॉल्व करें तो 100x में से x गया तो कितना हुआ? 99x, और इसमें से गया तो ये कितना हुआ? 99z हुआ। ओके। 100x माइनस 99x माइनस 100z हुआ। ओके। यदि इसको हम माइनस कॉमन ले, माइनस 99 कॉमन लो, माइनस 99 कॉमन लिए तो x माइनस z 198 कट गया, 99 कटा, ये 2 हो गया। x माइनस, सॉरी ये गलत, ये यहां जब माइनस लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ? अब इसको हम उल्टा लिखते तो z माइनस एक्स बराबर 2। तो हमारा आंसर आ गया, अंकों के बीच का अंतर। तो यूनिट और 100 प्लेस के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है। इसका और क्या मतलब निकला? z माइनस एक्स का में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके। z माइनस एक्स में 2 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस z माइनस एक्स इक्वल टू 2 में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इकाई यूनिट प्लेस छोटा है और 100 प्लेस क्या है? बड़ा है। क्या हो गया? जेड में से, ये ध्यान देना कि जेड यहां पे है, जेड में से एक्स घट रहा है। ठीक है। और 2 आ रहा है, यानी कि ये जेड, इसकी वैल्यू इस वाले वैल्यू से क्या है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है। तो वही लिखा, इट मीन्स यूनिट प्लेस छोटा है और 100 प्लेस बड़ा है। ये इकाई की जगह पे छोटा है और सैकड़े की जगह पे बड़ा है। तो ये ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना। इससे हम किसी भी तरह से इसका जो है संख्या नहीं निकाल सकते इतने टर्म्स कंडीशन पे। इसके अलावा कुछ और दिया हो, जैसे कि जो है इनका सम दे दिया हो, सपोज करो कि सम दे दिया हो और इन दोनों में कोई रिलेशन दिया होता या इन दोनों में कोई रिलेशन दिया होता, तब इसके हम पूरा सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व करिए। यदि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है
2 डिजिट और 3 डिजिट के क्वेश्चन करने में सबसे अच्छी बात यह है कि जो है इस तरह वर्ड प्रॉब्लम सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑब्जेक्टिव देख के सीधे आंसर निकाल। एक ऑब्जेक्टिव उठा, कंडीशन देखो, कंडीशन किस पे फॉलो हो रहा है और वो आंसर टिक कर दो। लगाने का तरीका ये है जिससे आप चीजों को आसानी से समझ सकोगे। अब हम एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 3 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 297 कम हो जाती है। यदि इकाई और सैकड़े के अंकों का योग 7 हो तथा बीच का अंक इकाई और दहाई के अंकों के अंतर का 2 गुना हो तो संख्या बताएं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या मानते हैं। माना संख्या क्या है 100x प्लस 10y। हम इसी तरह मानेंगे संख्या कभी भी, ठीक है। 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है, को आपस में बदल दिया जाए। बदलने पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी 100z प्लस 10y प्लस x आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 297 कम है। जो नई संख्या ये बनी मूल संख्या है तो इससे जो है ये कम है। कितना है 297। तो 100x प्लस 10y प्लस z, सीधे ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हिलाते हैं, माइनस, तो माइनस करेंगे तो सब ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस 100z माइनस 10y माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में, क्योंकि जब हम माइनस लेंगे तो ये सब तीनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। कितना के बराबर है 297 कर है 200। नई संख्या मूल संख्या तो ये है, मूल संख्या से 297, इसमें से मूल संख्या में से नई संख्या घटाएं तो ये 297 आता है। ठीक है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारा 10y से 10y कट गया। ठीक है, 100 में से 100x माइनस x तो 99x माइनस 99z इज इक्वल टू 297। तो x माइनस z हो जाएगा 99, यहां कॉमन लेंगे और 297 में यहां से डिवाइड करेंगे। तो अब काटोगे तो 3 आएगा। तो x माइनस z कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या करा, यदि इकाई और सैकड़े के अंकों का योग, इकाई और सैकड़े का योग x प्लस जेड, इकाई और सैकड़ा, इकाई प्लस x प्लस जेड, इकाई और सैकड़े के अंकों का योग 7 है तथा बीच का अंक, एक कंडीशन ये हुआ। सेकंड, थर्ड कंडीशन क्या कर रहा है, इकाई और सैकड़े x प्लस जेड इक्वल टू 7 हो गया। और दूसरा का बीच का अंक क्या है y है। बीच के अंक का क्या है, बीच का अंक इकाई और दहाई के अंक के अंतर, इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई के अंतर का 2 गुना है। ठीक है, बीच का अंक इकाई और दहाई के अंतर का 2 गुना है, ये कह रहा है। अंतर का 2 गुना है। x माइनस जेड के इकाई और दहाई के अंतर का 2 गुना, यानी x माइनस इकाई और दहाई, इकाई कितना है z है, x माइनस जेड ये हो गया। ठीक है, 2 गुना है। तो x माइनस जेड ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 दिया है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू हमारा एक मान y इज इक्वल टू 6 हमारा निकल गया। ओके, कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये पहला और दूसरा
y इक्वल टू तो मालूम हो गया, x माइनस जेड फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस 2 को जोड़ते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस जेड प्लस x प्लस जेड, x माइनस जेड प्लस x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 7। तो जेड जेड गेट कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ओके, अब बचा x मिल गया और y मिल गया। अब z, तो z इज इक्वल टू x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 3, तो माइनस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें y यहां मिल गया, ठीक है, z मिल गया और x मिल गया, ठीक है, हमें तीनों मिल गए हैं। तो संख्या हमारी क्या हो गई, संख्या हो जाएगी, क्या है, पहले x है तो 5, 10y है तो 10y का हो जाएगा 65, 6 और z की वैल्यू क्या होगी 562 हो गई। ये हमारा संख्या आ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि तीनों की अंकों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए। तो यदि हम इसको अब चेक करें, ये तो हमारा चेक हो गया, आंसर आ गया 562। यदि हम इसको चेक करते हैं तो यदि इसको पहला कंडीशन क्या हटाते हैं, चेक 562 माइनस 265 तो हो जाएगा 12 में से 5 जाए 7 और 15 6 जाए 9, 4 से 296 ये आ गया। ओके, पहला कंडीशन इकाई और सैकड़े का अंकों का योग, इकाई और सैकड़े 5 2 7 हो रहा है, इकाई के संख्या 5 प्लस 2 कितना होगा 7। ये हमारा ये कंडीशन भी पूरा हो गया। इकाई और दहाई के अंतर का दोगुना है, इनका 5 और 2 का अंतर 3 और 3 का दोगुना 6, तो ये कंडीशन सही है, ये हमारा सॉल्व हो गई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की संख्या में इकाई दहाई सैकड़े के अंकों का अनुपात क्रम से 1 2 3 तथा अंकों का योग 18 हो तो संख्या बताना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन काफी घुमाव था। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें काफी चीजों को उलझाया हुआ, उस यहाँ पे सभी का जो है एक दूसरे से संबंध बताया, इकाई और सैकड़े का संबंध बताया है, पलटने पे बताया है, और दहाई 10 प्लेस की वैल्यू का यूनिट प्लेस और 100 प्लेस से क्या रिलेशन है वो भी इसमें बताया हुआ वाई का, ठीक है। तो ये काफी घुमाव वाला क्वेश्चन है, काफी ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 3 अंकों की संख्या में इकाई दहाई सैकड़े के अंकों का अनुपात क्रम से 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, ठीक है, तथा अंकों का योग 18 हो तो हमें संख्या निकालना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ये अलग है इन सभी क्वेश्चन से, 3 जो क्वेश्चन उनसे अलग, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो में निकालते हैं तो इकाई दहाई और सैकड़ा यानी यूनिट, टेंस एंड 100 का रेशियो कितना है 1:2:3। तो यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और सम ऑफ यूनिट प्लस 10 प्लस 100 कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो हमारी यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या, यूनिट प्लेस क्या होगा हमारा यूनिट प्लेस 18, जो रेशियो में निकालते हैं यूनिट प्लेस का रेशियो 1/1 प्लस 2 प्लस 3, तो 18 गुणे 3 2 5 1 6, यूनिट प्लेस क्या हो गया 3 हो गया, यानी यूनिट प्लेस में इकाई का अंक कितना हो गया 3 हो गया,
अब हमारा दहाई 10 प्लेस, 10 प्लेस पे क्या होगा, सेम करेंगे 18 गुणे, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। अब 10 का मतलब ये बीच वाला है, तो रेशियो हम लिखते हैं 2/1 + 2 + 3, तो 18 गुणे 2/6, ये क्या हो गया 6। ये यूनिट प्लेस, ये इकाई का हो गया, ये 10 प्लेस, ये यानी दहाई का हो गया। और 100 प्लेस, 100 प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 18 गुणे कितना है, सैकड़े की जगह पे 3 है, 3/1 + 2 + 3, तो 18 × 3/6, 6 3 जा 9 और ये 9। तो हमारा संख्या क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे कितना है 3, 10 प्लेस पे 6, 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं तीनों का सम कितना है 18, 9 6 15 3 18, ये 3 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, यानी रेशियो 1:3 ये सॉल्व हो जा रहा हो। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये अब रेशियो से रिलेटेड है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं, लेवल CDS या SSC सब में आते हैं। तो और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अब हम एक 5वां क्वेश्चन लेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि 3 अंकों की संख्या में इकाई और सैकड़े के अंकों का अनुपात 1:4 है तथा दहाई का अंक इकाई और सैकड़े के अंतर के बराबर हो, तो संख्या बताओ यदि संख्या के अंकों का योग 16 हो। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, इकाई और सैकड़े के अंकों का रेशियो दिया हुआ है तथा दहाई का अंक जो बीच का अंक है इकाई और सैकड़े के अंतर के बराबर हो। ठीक है, हाँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है मानेंगे संख्या, माना संख्या, क्या तीन होगी संख्या इकाई और सैकड़े, इकाई के और सैकड़े का मान लेते हैं कि इकाई का अंक, माना संख्या में इकाई का अंक x है। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं। ओके, इकाई का अंक x है, सैकड़े के अंक, इकाई का अंक और सैकड़े के अंकों का अनुपात 1:4, यानी कि इकाई यदि 1 है तो सैकड़ा 4, यानी 1 है x है तो ये 4x हो जाएगा, तो ये सैकड़ा कितना हो जाएगा 100 × 4x। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन बीच के क्या, दहाई का अंक इकाई और सैकड़े का अंक, दहाई का अंक में 10 का मल्टीप्लाई और करे इकाई और सैकड़े के अंतर के बराबर, यानी इन दोनों 4x माइनस इसके बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बनाना यही सबसे मेन है, ये लाइन सबसे मेन है। यदि ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो गया, तीन अंकों की संख्या में इकाई का अंक से इकाई और सैकड़े के अंक का अनुपात कितना है 1:4, यानी कि यूनिट प्लेट्स और 100 प्लेट्स में जो रेशियो 1:4 है, तो यदि ये x है तो ये 4x हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, दहाई का अंक यानी 10 प्लेस पे दोनों का इकाई और सैकड़े का अंतर यानी यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के बीच के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, और संख्या बताओ यदि अंकों का योग कर रहा है तो ये संख्या कितना होगा, ये सब हो गया। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब कर रहा है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो ये 4x प्लस 4x माइनस x प्लस x। जब अंकों को, ये मैंने नहीं समझाया, जब अंकों का योग बोलेगा तो ये 100 और 10 ये सब नहीं लेंगे, केवल वो डिजिट लेंगे। ठीक है, ये तो वैल्यू होती है, ये इसकी मान हुई। ठीक है, इस 4x की मान कितना होगा जब 100 का मल्टीप्लाई हुआ, ये 4x माइनस x का मान कितना होगा जब से 10 का मल्टीप्लाई हुआ, ये तो उसकी यूनिट प्लेस की उसकी वैल्यू है, या कौन सी डिजिट है, ये डिजिट है सब। ठीक है, लेकिन मान क्या होगा जब इसमें 10 की मल्टीप्लाई हुई, इसमें 100 की हो गई, तो कह रहा कि अंकों का योग, यानी ये अंक क्या हो गया, डिजिट क्या हो गया 4x माइनस x प्लस x। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 16 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको यदि हम खोल दें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 16, x गेट कैंसिल, 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16/8 दैट इज 2। ओके,
तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी, x की वैल्यू हो गई 2। तो संख्या क्या हुआ हमारा, क्या पूछा है, यदि अंकों का संख्या पूछा है, संख्या क्या हुआ हमारा, संख्या हो गया 100 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 4 टू जा 8 माइनस 2 प्लस x की वैल्यू 2। तो ये 4 दूनी 8, ये 800 प्लस 60, 8 दूनी 6 60 प्लस 2, ये हो गया 862। ये हमारा संख्या हो गया 862। अब क्या इसमें कंडीशन देखते हैं, हमारा कंडीशन, ये हमारा आंसर हो गया 862। अब हमारा कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है कि इकाई के स्थान पे, ठीक है, इकाई और सैकड़े क्या है, तीनों को 1:4 है, तो ये 2 है, तो ये 8 हो गया, 2 चौके 4 हो गया रेशियो। और दहाई के अंक जो है इन दोनों के डिफरेंस 8 और 2 का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन से ही बैठाना है, यदि इक्वेशन बैठ गया तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3 अंकों वाली संख्या में इकाई, यूनिट प्लेस और दहाई टेंस के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 72 अधिक होगी। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के कितने संभव मान होंगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कि x हो तो x के कितने संभव मान है, यानी कि x के मान एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो माना संख्या 100z प्लस 10y प्लस x का मूल संख्या, इकाई का अंक x है, ठीक है, ये हमारा एक मान लिया संख्या है। अब कह रहा है इकाई और दहाई का जगह बदल, इकाई और दहाई का मान बदलने पर इकाई और दहाई का मान बदलने पर, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के जगह को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, नई संख्या कही क्या होगी, नई संख्या, न्यू नंबर क्या होगा, नई संख्या होगी 100z प्लस 10x प्लस y हो जाएगा। ओके, इसका हमने बदल दिया। तो कहा जाए जो नई संख्या होगी, नई संख्या ये होगी हमारी नई संख्या मूल संख्या से, नई संख्या मूल संख्या से 72 ज्यादा, यानी कि 100z प्लस 10x मूल संख्या, तो नई संख्या मूल संख्या कितना है, x से 72 अधिक है। कह रहा है कि यदि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की जगह को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या, ओरिजिनल जो नंबर है उससे 72 अधिक होगा। ये इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, 100z तो कट जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 72। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 72। 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 72, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। हमें पूछा x, सपोज करो यदि x और y का मान क्या क्या हो, x का मान यदि 9 हो, ठीक है, 9 हो तो y की मान 1 होगा, ठीक है, 1 हो गया, क्योंकि 9 में से x 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। दूसरा है x माइनस वाई, x का मान 8 हो गया और y का मान 0 हो गया, ठीक है। तो भी जो है 8 माइनस 0, यानी कि जब x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 0 होगा तो टेंस प्लेस पे वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो x के कुल मान कितने हो गए, x के कुल मान
अब यहाँ x की जगह पे 7 रख दूं, ठीक है, और y इक्वल टू 0 रखूं तो डिफरेंस जो है 7 का होगा, गलत हो जाएगा। 1 रखेंगे तो भी नहीं, तो x के कुल मान हो गया 9 और 8 होगा। 9 8 9 लिखा, 8 9 लिखो, अच्छा लगेगा। 8 और 9 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन को काफी ध्यान से समझोगे आप। इस चैप्टर में पहली बार जो भी हम आंसर निकालें वो ऑब्जेक्टिव देख के ऑब्जेक्टिव से टेस्ट करें कि कौन सा हमारा, उस पर कंडीशन रखते जाए, कंडीशन सेटिस्फाई यदि कर रहा है, जो 4 दिए होंगे ऑब्जेक्टिव में, 4 जो विकल्प दिए होंगे उस पर वैल्यू पुट करते जाएंगे और देखते, यदि जो है मिल जाएगा उससे जो, अदरवाइज समझने के लिए ये तरीका। इसमें सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके इक्वेशन को ध्यान से बनाओ। यदि इक्वेशन बन गया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल मैथ्स बाय दुर्गेश सर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।